अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है। लेट मी नो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? आप सब ठीक हैं? अच्छा, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने एक गूगल मीट का सेशन कंडक्ट किया है। यूजुअली हम जो है फोकस करते थे लाइव स्ट्रीम पे, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे। तो इंशाल्लाह आज का सेशन बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। मैंने जैसे कि आप सबसे अनाउंसमेंट में टॉपिक भी शेयर किया था। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जिनको टॉपिक नहीं पता और वह उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन कर लिया, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज मैंने अनाउंसमेंट की थी शाम के वक्त, असर से पहले, ठीक है। और उसमें मैंने मेंशन किया था कि मार्केट की करंट सिचुएशंस को भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ वी विल कवर बोथ टीए एंड एफए, ठीक है। मतलब फंडामेंटल्स को भी हम कवर करेंगे एंड फंडामेंटल्स में इंशाल्लाह हमज़ा विल बी विद मी इंशाल्लाह एंड ओवरऑल हम मार्केट को मिल के कवर करेंगे इन डिटेल। आप सबसे अपने जो है थॉट शेयर करेंगे। यस, परफेक्ट, माशाल्लाह, एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, मैं पहले टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आता हूँ, इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ते हैं। सो टीए की तरफ आने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। आप सबके सामने है ये बीटीसी का चार्ट, ठीक है। और लास्ट मैंने जैसे मेंशन किया था वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। लास्ट ट्रेड हमारी यही थी, मैंने अपने प्रीमियम में शेयर की थी। उसके बाद हमने एक भी ट्रेड नहीं ली, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर क्या है, डिटेल्स क्या हैं, ओवरऑल मार्केट के एनालिसिस क्या हैं, इसके लिए हम किसी ऐसे चार्ट पे चलते हैं जहाँ पे हमारे ड्राइंग्स मौजूद ना हो और एक फ्रेश चार्ट हो। तो बीटीसी यूएसडी का कोई पुराना चार्ट ओपन कर लेते हैं जिस पे हमने कुछ ख़ास ना किया हो, जैसे कि इंडेक्स का चार्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट लेंगे फ्रॉम वीकली। ओके, कुछ ख़ास नहीं है, मार्केट चॉपी है, मुझे पता है। मैं आप सबको मैक्रो लेवल के जस्ट लेवल्स दूंगा और फिर 4 आवर पे जाके आप सबको ट्रेंड बता दूंगा कि ओवरऑल चल क्या रहा है। फिर इंशाल्लाह आगे फंडामेंटल्स और रेट कट्स और बाकी जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और इवेंट्स हैं इंपॉर्टेंट, उसकी तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके सामने है एक वीकली का चार्ट बीटीसी का, ठीक है। और आप सबको पता है कि एक्सटर्नली तो हमारा स्ट्रक्चर ठीक है, ये जस्ट पुल बैक्स आ रहे हैं, ओके। और मार्केट ओवरऑल फंडामेंटल्स को भी अगर देखा जाए तो वो बुलिश है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने आती है वो है ये ऊपर की लिक्विडिटी, ठीक है। इसको अगर एज अ ट्रेंड लाइन ना भी लें, सिंपली एज अ अनसेफ हाई इसको अगर मार्क कर लें इस तरह से एक एक करके, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और वो ज़्यादा क्लियर भी होगा। चार्ट ज़्यादा नॉइसी नहीं बनता, मैसी नहीं होता चार्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली के लेवल्स तो आप सबको पता है ऑलरेडी, मैंने पहले भी बताएं, ठीक है। मैं क्विक सा बता देता हूँ, ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो है ये आप सबसे मैंने शेयर भी किया था कि एक वीकली का एफ फिल हुआ है और यूजुअली इट वर्क्स और इसने काम किया भी। उसके बाद हमने देखा मार्केट में कम से कम 32% का मूव आया, ठीक है। और यस यस इंशाल्लाह करेंगे। 32% का मूव आया, पंप आया, एक रिलीफ रैली आप कह सकते हैं, ठीक है। बट ओवरऑल डेली पे भी एक मैनिपुलेशन ही था, मतलब कोई कैंडल क्लोजर नहीं हुआ, ठीक है। तो उसके बाद अब मार्केट ज़रा और नीचे आ रही है और डाउन साइड लिक्विडिटी के कुछ चांसेस हैं जो कि पॉसिबल हैं कि स्वीप हो सकती है। तो मैं आप सबको फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो एक एहतियातन एक लेवल दे रहा हूँ। इस पे आप सबने नज़र रखनी है, ठीक है। और इसको आप सबने जहन में रखना है। $49,000 का जो इससे जो नीचे की लिक्विडिटी है ना, वो स्वीप हो सकती है पॉसिबली, ठीक है। और रेट कट्स भी आ रहे हैं, तो इस तरह की इवेंट्स के मुताबिक अगर पास्ट हिस्ट्री को देखा जाए तो मार्केट वॉलेटाइल होती है। अगर रेट कट आता भी है तो मार्केट में एक सेल द न्यूज़ इवेंट परफॉर्म होगा। आप सबको याद होगा लास्ट टाइम जब ब्लैक रॉक का ETF अप्रूव हुआ और लिस्टिंग हो गई, तो आप सबको याद होगा ये पंप आया था, ठीक है। अगर इससे पहले हम चार्ट में पीछे जाएं, अगर हमारे पास इवेंट्स, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद लेकिन मैं एहतियातन बता देता हूँ आपको, रफली बता देता हूँ। 2018 में जब BTC CME पे लिस्ट हो रहा था ना, तब भी ऐसा हुआ था, ठीक है। मतलब पहले हाइप क्रिएट की जाती है, पंप्स आते हैं और फिर एक सेल द न्यूज़ इवेंट परफॉर्म होता है। तो मुझे बैक इन 2021 में जो $10,000 की विक आई थी, तो वो वाली वाइब्स आ रही हैं इंशाल्लाह। मज़ीद भी टीम भी आप सबसे शेयर करेंगे, हमजा भी आप सबसे उनके थॉट शेयर करेंगे, लेकिन मैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, फर्दर क्या है, फर्दर जो है हमारे पास मज़ीद लेवल्स भी हैं, तो उन पे हमने नज़र रखनी है। तो मैंने आप सबको इससे पहले कौन सा लेवल दिया था, याद करें ज़रा। मैंने आप सबको दिया था कि मिनिमम
52,000, 52, ठीक है, एंड मैक्सिमम $47,000। तो $47,000 को आपने जहन में रखना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर प्राइस तो 43 तक भी जा सकती है। हाँ ठीक है, हाई वॉल्यूम नोड्स होंगे वहाँ पे, वॉल्यूम चार्ट्स के मुताबिक या फिर एक्सो चार्ट्स के मुताबिक होंगे, पॉसिबल है, ठीक है। मैं उनको नहीं देखता, तो मैं आप अपने तरीके से आपको बताता हूँ चार्ट को देखते हुए। आप सब ने एक चीज़ नोटिस नहीं की, यहाँ पे भी एक एक्सट्रीम ओ बी पड़ा हुआ है हमारे पास इस ट्रेंड का, ठीक है। अब हम ज़रा आ जाते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। इस डेली पे जाने से पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ओबी के साथ जो नेचुरली हमारे पास एफ मार्क किए जाते हैं और नेचुरली जो अपीयर होते हैं वो भी है इसके साथ, ठीक है। सो इट्स आइडियल सिचुएशन फॉर लॉन्ग्स इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो अब अभी सिचुएशन चेंज हो रही हैं। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाती है, वो तो आप सबको पता है कि एक्सटर्नली जो मैंने आप सबसे थॉट शेयर किए हुए हैं, और पहले मेरा $84,000 मेरे टारगेट थे, अब मेरे $88,000 तक मैं मेरे थॉट्स है कि मार्केट जाए, ठीक है। तो वो तो ऊपर की साइड तो वही सेम थॉट्स हैं। मैं आप सबको वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूँ और आप सबको कह रहा हूँ कि आप लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा, एंड दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने इस एनालिसिस के मुताबिक शॉर्ट्स ओपन नहीं कर लेने, रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, तो मिनिमम लेवल जो है, मैं डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ इसलिए मैंने दिया। मिनिमम लेवल $47,000 का है, जो कि 48 और 49 की सारी लिक्विडिटी ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास एक आइडियल लॉन्ग जोन है, तो मिनिमम 47, मैक्सिमम 38 बता रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये ऑर्डर ब्लॉक का जो बॉडी के नीचे का एरिया है ना, मैं समझता हूँ कि 41,500 जो कि हिस्टोरिकल की लेवल भी है, आप पास चार्ट में देखें, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, स्ट्रगल किया प्राइस ने, यहाँ पे भी स्ट्रगल किया, ब्रेक, यहाँ पे एक अगेन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसी 41 और 41,500 के लेवल ने एज अ सपोर्ट परफॉर्म हुई ये प्राइस, ठीक है। आप देख सकते हैं एज अ सपोर्ट इसने वर्क किया। उसके बाद पुल बैक आया, डंप, उसी एज अ सपोर्ट उसने वर्क किया, और फिर से यहाँ से जब पुल बैक मिला प्राइस को तो वो 24% का था। जब ब्रेक हुई उसके बाद आप देख सकते हैं कि वही लेवल यहाँ तक, अब जब जब ये सरपास हुआ है अच्छी रैलीज आई हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब ये सरपास हुआ था, मतलब रीटेस्ट के बाद, तो एक रीटेस्ट ही कहेंगे ना इसको, अगर प्राइस यहाँ तक आती है, तो इसने हमें 67% का मूव दिया था। इस बार अगर ऐसा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर से वही सीन होगा, लेकिन ये वर्स्ट के सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मेंटली इसके लिए रेडी रहें, अपना रिस्क मैनेज रखें, अपने ट्रेड्स पे स्टॉप लॉसेस स्ट्रॉन्ग रखें, एंड हैव सम USDTs इन योर बैग फॉर स्पॉट होल्डिंग्स। अगर प्राइसेस नीचे आती हैं, अगर एक विक लगती है 8-10 हज़ार डॉलर्स की, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। ये वीकली के थॉट्स थे मेरे, ठीक है। अब डेली की तरफ आते हैं। डेली के ऊपर अगर हम बात करें तो डेली के टाइम फ्रेम्स के मुताबिक हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो ओवरऑल ठीक ही है, ठीक है। इंटरनली थोड़ा चॉपी हो गया, लेकिन मुझे कहीं पे भी BOS नज़र नहीं आया, ठीक है। मैं ऑनेस्ट बात करूं, मुझे कहीं पे भी BOS नज़र नहीं आया। एक फेल्ड BOS था, हायर लो हायर हाई बनना चाहिए था, ये BOS होता, फिर मैं कहता कि हाँ अब अगर जो है, अब अगर ये लो ब्रेक होता तो ये MSB हो जाएगा। MSB हुआ ही नहीं, तो स्ट्रक्चर बुलिश है अभी भी स्टिल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर एक इख्तलाफ भी आया था हमारा हारिस भाई के साथ पब्लिकली उस पर फेसबुक पे, लेकिन उस पर मैंने फिर ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है। अच्छा खैर, मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो चीज़ है यहाँ पे, डेली के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो डेली का जो लेवल है और रिलीफ में कहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो मैं आप सबको बता देता हूँ, फिर बस इसी पे एंड करेंगे इसको। मज़ीद 4 आवर के कुछ थॉट्स बता के इसको कवर करूँगा, वाइंड अप करूँगा, और फिर हम जो है फंडामेंटल्स की तरफ जाएंगे। सो ये आपको सबको नज़र आ रहा है कि डेली पे एक फेल्ड CHOCH कह लेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ठीक है, और वो हुआ नहीं है। मतलब एक सिंपल SMT इसको कहेंगे, स्मार्ट मनी ट्रैप, एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, ठीक है। और फिर जिन लोगों ने इस लो स्वीप होने के बाद यहाँ पे इन विक्स में आवरली पे कहीं पे कैंडल क्लोजर फाइंड करके इस लो के नीचे अगर किसी ने शॉर्ट ओपन किया होगा तो उनको मार्केट ने पनिश किया सिंपली, ठीक है। और अब दोबारा से आफ्टर टेकिंग द शॉर्ट्स दे केम फॉर द लॉन्ग्स। अब मुझे लगता है कि जो वर्स्ट के सिनेरियो मैंने वीकली पे बताया उसको जहन में रखें, लेकिन फॉर नाउ ये जो है ये हमारे एनालिसिस हैं एक डेली के टाइम फ्रेम पे XABCD
पैटर्न भी बन रहा है 47,200। देखिए 47 के साथ चीज़ें अलाइन कर रही हैं, अभी से नहीं, 2-3 महीने हो गए हैं इस बात को, ठीक है। आज भी मैं वही लेवल आपको बता रहा हूँ, सो कीप दिस इन माइंड। और अगर रिलीफ के साथ अगर ये हार्मोनिक पुश दे देता है ऊपर की तरफ और स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, तो ये है डेली के टाइम फ्रेम के मुताबिक जो एनालिसिस हैं, और 4 आवर भी वही बता रहा है। स्ट्रक्चर तो ओवरऑल आपको पता है 4 आवर का तो ख़राब है ना एक्सटर्नली भी। ये देखें 4 आवर का तो मैंने आप सबको ऑलरेडी मार्क करके बताया हुआ था, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जब ख़राब हुआ उसके बाद ये देखें अगेन इसी तरह से लोज पे लोज, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, अगेन एक लोअर लो बन सकता है $47,000 का, और उसके बाद होपफुली वी विल सी सम गुड रैलीज इन द फ्यूचर इंशाल्लाह, इन नियर फ्यूचर। और ये जो विक है ना, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुई, ये की एस आर लेवल है, ये अभी तक टच नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। आप सब इसको नोटिस करें ज़रा, ठीक है। तो ये कीप दिस इन माइंड, ये हमारे जहन में, हमारे रेडार पे होना चाहिए, ओके। चलें, चार्ट बाकी मैसी हो जाएगा, तो यहाँ तक काफ़ी है, ओके। एक बस एक दो चार्ट्स और रहते हैं, फिर हम टेक्निकल से हट के बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे। अच्छा, तो ये है यूएसडीटी डोमिनेंस का चार्ट, वो भी सेम वही थॉट्स बता रहा है, इस पे भी शार्क बन रहा है बेरिश, ठीक है, जो कि पॉसिबली कंप्लीट हो सकता है डेली के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। BTC 1 का चार्ट देखें, नो CMEs फॉर नाउ, जो था वो कंप्लीट हो चुका है। BTC डोमिनेंस का चार्ट देखें, तो आप सबसे शेयर किया था कि ये एक शार्क यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, जो कि कंप्लीट होने के बाद रेंज हाई को टेस्ट करेगा, और फिर लेकिन शार्क कंप्लीट नहीं हुआ और प्राइस पहले रेंज हाई को टेस्ट कर लिया, अब डंप आया है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऑल्ट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह। एंड बाय द वे, हमने अपने प्रीमियम डिस्कॉर्ड सर्वर में SUI की ट्रेड शेयर की थी मैंने पर्सनली, आप सबसे मैं शेयर कर देता हूँ। इसके अभी तक 24% मूव आ चुका है, और ये वैसे एक पोजिशनल काइंड ऑफ ट्रेड है, तो होल्ड रखेंगे हम। मिनिमम इससे जो है वो 100% एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंटरनली एज अ स्विंग हम थोड़ा थोड़ा टेक प्रॉफिट करते जाएंगे, और जब जब मौका मिलेगा री एंटर भी होंगे। सो या ये ओवरऑल थॉट्स थे मेरे मार्केट के ऊपर, ठीक है। जो लोग इंट्राडे के बारे में पूछते हैं उनको नेकेड चार्ट पे बता देता हूँ, ताकि आपके दिल की मुराद भी पूरी हो जाए, ठीक है। BTC की बात कर रहा हूँ, तो BTC जो है इंट्राडे के मुताबिक स्ट्रक्चर इज चॉपी, आई डोंट रिकमेंड लॉन्ग्स फॉर नाउ, ठीक है। वो अलग बात है, एक पेंडिंग ऑर्डर ब्लॉक था, वो मिटिगेट हुआ है, लेकिन दिस प्राइस एक्शन इज़ नॉट माई फेवरेट, ठीक है। अवॉइड करें अभी के लिए ट्रेड्स, आई विल रिकमेंड। ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कैन बी आर बाय लेवल, ठीक है। एक मैनिपुलेट होगा इस तरह डंप आएगा, सो या वेट फॉर इट। एक बुलिश बैट भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलें, परफेक्ट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। यहाँ तक हमने टीए को कवर किया। अब मैं हमज़ा को फाइंड करता हूँ, उनको पिन करता हूँ, और फिर आई विल मेक हिम होस्ट एंड ही विल शेयर हीज थॉट्स अबाउट द मार्केट्स, ठीक है। यस हमज़ा, गो अहेड। मैं आपको एज अ होस्ट, एक मिनट, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, चेक, ओके। चलिए, मैं डायरेक्टली अलाउ कर रहा हूँ। काइंडली आप सब लोग माइक्स का ख्याल रखें, ठीक है, और हम जो है फर्दर प्रोसीड करते हैं इंशाल्लाह। आई डोंट हैव द ऑप्शन फॉर नाउ। चलें, मैं अलाउ करता हूँ माइक को। ये समझा, गो अहेड। मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ अभी के लिए। मेरी आवाज आ रही है, सबको यस, क्लियर आपकी है? आवाज़ आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, जबरदस्त है। या मैं ठीक है, स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, आप स्टार्ट कर लें अगर स्क्रीन शेयर करना ठीक चाहते ठीक हैं। ओके, गो है। अहेड। नहीं नहीं, ठीक है, स्क्रीन की जरूरत नहीं है। वैसे ही मैंने सिर्फ जनरल एक आइडिया देना है और थोड़ा सा मार्केट का इनको बताना है ओके ओके, कि चीजें किस तरीके से हैं। ठीक अच्छा, है इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को एफए की साइड से थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि ये हमारे लिए जो है वो एक रहे कि हमें पहले से चीज़ों का अंदाजा था किस तरीके से है। तो जो अभी रीसेंट आपको डंप दिख रहा है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि रीसेंट डंप किस वजह से आया। लास्ट टाइम जो अभी जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा है, इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो इसी न्यूज़ के ऊपर नज़र रखी हुई थी कि नॉन फार्म पेरोल और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस तरीके से आती है। तो नॉन फार्म पेरोल जो है वो एक्सपेक्टेड था
क्या नाम है 164 के सही है, जबकि वो 142 के आया है, तो ये ज़्यादा आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिंपल अल्फाज के अंदर कि यूएस के अंदर ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोजगार है। ठीक है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बिल्कुल सेम आया, एक्सपेक्टेड फोरकास्टेड जो था 4.2 था, 4.2 ही रहा है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट चीज क्या देखेंगे, अब इस वीक वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई आ रही है। सीपीआई की जो एक्सपेक्टेशन है वो 0.2 है, प्रीवियस भी 0.2 थी। सीपीआई मंथ ऑन मंथ जो है वो भी 0.2 है, और ईयर 2.6 आनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस होती हैं, अगर ये इससे कम आती है तो ठीक है, अगर ये इससे ज़्यादा आती है ठीक है तो मजीद मार्केट क्रैश कर सकती है, ऑल मार्केट्स। ठीक है ना, उसी के नेक्स्ट डे मतलब थर्सडे वाले दिन 12 सितंबर को पीपीआई आ रही है। ठीक है ना, पीपीआई इतना ज़्यादा मसले मसाइल नहीं करती, लेकिन एफएक्स जो ट्रेड करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। हमारा ताल्लुक सीपीआई से है, तो सीपीआई को आपने देखना है, पीपीआई के ऊपर मार्केट इतना रिएक्ट नहीं करती। उसके बाद जो आपने जिस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी है वो न्यूज़ है फेडरल फंड रेट 18 सितंबर वाली। फेडरल फंड रेट जो आ रहा है ठीक है ना, अब अगर तो ऐसा होता है कि ये जो न्यूज़ आनी है सीपीआई ये अगर नेगेटिव आती है, तो फंड रेट अगर पॉजिटिव आया भी सही है, तब भी मार्केट जो है वो एक मैनिपुलेशन का शिकार हो सकती है। सही है ना, देखो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, हो क्या रहा है दुनिया में। बाइडेन से ना लोग बड़े परेशान हैं अमेरिका के अंदर। ठीक है ना, और ट्रम्प के जो हैं वो तो लेट्स लेट्स टॉक थोड़ा सा पॉलिटिकली, और ट्रम्प के हक में बहुत ज्यादा लोग हैं क्योंकि बाइडेन ने बहुत सारी चीजें गलत करी हैं और इनकी हुकूमत हमेशा इसी तरीके से करती है। तो अब क्या हो रहा है, ग्राउंड बनाना है उसको। ठीक है, क्या ग्राउंड बनाना है उसको, थोड़ी सी चीजें खराब करके देनी है और उसके बाद ट्रम्प इलेक्ट हो जाए और 18 जो हमारा दिसंबर के अंदर जो हमारे पास इंटरेस्ट रेट कट हो उसके अंदर मार्केट आउट परफॉर्म करे। ठीक है, अच्छा अब ये 100% नहीं है कि ऐसा ही हो। ठीक है ना, हो सकता है कि जो फंड रेट कट हो अभी इस वक्त ठीक है ना, वही जो है मार्केट को पंप कर जाए, ये भी पॉसिबल है, ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक है ना, तो इट्स लाइक कि अगर अभी नहीं होता ठीक है, तो दिसंबर में तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट पूरा करेगी। और अगर आप सारे साइकिल देखें तो जो 1.5 साल का साइकिल होता है ठीक है ना, प्री बुल का और पोस्ट बुल का, तो वो भी कंप्लीट हो रहा है, तकरीबन खत्म ही हो चुका है, लेकिन दिसंबर तक हम कह लेते हैं कि वो खत्म होगा, तो उसके बाद जो है वो मार्केट आउट परफॉर्म करेगी। एफए के हिसाब से आप लोग को तो ये सारी चीजें मतलब इन न्यूज के ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर इनमें से किसी भी बंदे को किसी भी न्यूज के बारे में किसी भी बंदे को जानना है तो गूगल के ऊपर जाओ। ठीक है, गूगल के ऊपर जाके फॉरेक्स फैक्ट्री सर्च करो, वहां पे पूरा कैलेंडर मौजूद होता है। मैंने कैलेंडर के अंदर जाके देख लो हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ हैं, यूएसडी सेलेक्ट करके हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ठीक है ना, उनको देख लो जाकर, और उसके बारे में डिटेल किस तरीके से वो नापा जाता है, क्या स्केल होता है, किस तरीके से फेडरल फंड पॉलिसी आती है और इसका क्या ताल्लुक है, ये पढ़ लो। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, इसके अंदर ज्यादा डीप गुजरने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिकॉज वी आर ट्रेडर्स, सही है ना, तो हमारा इतना ताल्लुक नहीं होता इस चीज से। लेकिन दीज थिंग्स कैन डू अफेक्ट मार्केट डायरेक्टली। तो जो मार्केट में क्रैश आया है वो इसी वजह से आया है कि पिछली जो न्यूज़ थी उसके ऊपर मार्केट जो है बुलिश थी और वो आई नहीं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लोग जहन के अंदर रखिएगा। हो सकता है कि मार्केट में अब जो न्यूज़ है ना नेक्स्ट वीक वेडनेसडे वाली सीपीआई वाली, उसके ऊपर नजर आप लोगों ने रखनी है। ठीक है ना, अगर तो वो ठीक होती है और फंड रेट कटता है, मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट इन्होंने 18 सितंबर को काटना है, अगर वो 0.5%, 50 बीपीएस कहते हैं इसको, ठीक है, 0.5% अगर कटता है, मतलब अभी 5.50% है। मैं बताया तो ये है क्या, ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि आप बैंक के पास गए, बैंक के पास आपने लाख रुपए लिए, बैंक आपको बोलता है कि भाई रेट ये चल रहा है, मैं आपको 5% जो है ना साल का चार्ज करूंगा। ठीक है ना, तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए के ऊपर वो 5,000 रुपया आपसे ले रहा है, 5,500 रुपए, सही है। तो क्या होगा कि वो इंटरेस्ट रेट कम भी होता है ना, तो जब कम होता है लोग ज्यादा सूद लेना शुरू करते हैं, मतलब कर्जे लेना ज्यादा करते हैं, मार्केट में लिक्विडिटी आती है, खुशहाली टाइप की दिखाई जाती है। ठीक है ना, तो बेसिकली फंड रेट जो होता है वो ये होता है। ठीक है, तो जो फंड रेट है उनके ऊपर ज्यादा नजर रखनी है आपने। एक 18 सितंबर को कट होगा। अच्छा ये होगा कैसे, कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ इतना कंफर्म होकर, वो ये जेरेमिया पाउल की जो है वो एक मीटिंग थी पिछले अगस्त के अंदर, ठीक है ना, उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कंफर्म करा था कि भाई हम फंड रेट कट करेंगे। तो इस वजह से हम लोग जो है इतना ज्यादा बुलिश हैं कि
फंड रेट कट होगा, लेकिन फंड रेट कट हो और अनएम्प्लॉयमेंट और सारी न्यूज़ नेगेटिव हो तो फंड रेट का कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। क्यों? दोनों न्यूज़ आपस में कोलाइड कर जाएंगी, इकोनॉमी जो है ना वो अजीब ही तरीके से रिएक्ट करेगी और ये एक रिसेशन वाला समय बन जाता है। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूँ, रिसेशन नहीं आएगा। हाँ, शॉर्ट टर्म प्री रिसेशन टाइप की कोई चीज हो सकती है और वो खत्म हो जाएगी। सही है। क्यों? इस वजह से क्योंकि ट्रम्प आ रहा है भाई, उन्होंने उसके लिए मैदान साफ करना है, ठीक है। एक दो महीने वो बियर मार्केट चला लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ऑल्सो ये न्यूज़ेस और ये रिसेशन इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स का फोकस है वो यूएसडी से निकलकर गोल्ड की साइड पे ज्यादा जा रहा है, उन्होंने यूएसडी को भी स्टेबल करना है, समझ रहे हो। तो गोल्ड से उन्होंने पैसा निकाल कर यूएसडी को स्टेबलाइज करना है, इक्विटी मार्केट्स के अंदर जो पैसा आ रहा है, ठीक है ना। फिर जो दूसरी जो एफएक्स करेंसीज हैं वो भी इतना चढ़ी हुई हैं, वहां से भी पैसा निकालना है उन्होंने, ठीक है ना, ताकि यूएसडी स्पेंड कर पाए अपनी इलेक्शन कैंपेन्स के ऊपर और बाकी सारी चीजों के ऊपर। तो ये बहुत सारी न्यूज़ हैं, सारी चीजें एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, तो को रिलेट कर रही है, सॉरी। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो अगर इस साइड से होता है ना कि लेट्स से कि बिटकॉइन जो है अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्म करता है, 40,000 पे चला जाता है, ठीक है ना, या 43,000 के ऊपर चला जाता है, तो आप लोगों ने हैरान नहीं होना, ठीक है ना। आप लोगों ने उस डिप को बाय करना है, ठीक है। ये बात याद रखना है, साइकोलॉजी स्ट्रांग रखोगे मार्केट से पैसा कमा पाओगे, ठीक है ना। साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो आप मार्केट से कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। राइट टाइम, राइट स्ट्रेटेजी और राइट एग्जीक्यूशन, ये ही आपको पैसा कमा के देती है, उसके अलावा कोई भी चीज आपको पैसा नहीं कमा के दे सकती। तो जो डिप मिले उसको बाय करो, सही है ना। बिलीव मी, आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे विद इन द स्पैम ऑफ 8 to 12 मंथ, ठीक है। ओके, चले आप बाकी अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आस्क योर क्वेश्चन एंड विल आंसर। डेब्ट सीलिंग यार ये होती है कि अमेरिका ने कितना कर्जा लिया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर क्या नाम है वो हर साल जो है वो रिन्यू होता है कि उन्होंने किस तरीके से उतारना है, लेकिन इसका मार्केट के साथ कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। ये एक वो बम है जो कभी भी फट सकता है, तो किसी को, ठीक है ना। डेब्ट सीलिंग एक अलग ही चीज है, ठीक है ना। लेकिन इससे जब तक अमेरिका एग्री हो रहा है, कांग्रेस और रिपब्लिकन जो है तो और ये जो है वो रुक जाएगा यूएसडी के ऊपर लोगों को